जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज आप सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सिंगल सब्जेक्ट एकल विषय में किसी भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूपीआरटी में जुलाई सत्र का एडमिशन 4 जुलाई 2024 से ही स्टार्ट है। आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन फार्म यानी एडमिशन फार्म कैसे भरेंगे। एडमिशन फार्म जब आप भरने लगेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। स्टडी सेंटर आपसे पूछा जाता है, चाहे जो भी आप स्टडी सेंटर आप अपना दे सकते हैं। ठीक जानिएगा, एडमिशन फार्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है उस प्रिंट आउट को और क्या क्या आपको साथ में आपको डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा, इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या आप कमेंट में देखेंगे, वहाँ पर हम पिन किए हैं, वीडियो के लिंक वहाँ पर दिए गए हैं। आप अपना वहाँ से आसानी से दे सकते हैं और अपने कॉलेज जाकर जमा कर सकते हैं। ठीक, और हर जगह जब आप यूपीआरटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन ले लिए हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल यूपीआरटी फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर आपको सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, ताकि बाद में आपको परेशानी ना आए। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा UPRTOU। आपको हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं UPRTOU। यहाँ पर हम लिखते हैं यू, इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा, इंटर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा UPRTOU.ac.in, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं ना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको हम समझाते आपको हम चल रहे हैं, आपका एक ही वीडियो से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपके सामने ऐसा ऑप्शन उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। यदि आपके सामने ये ऑप्शन नहीं ओपन होता है, कुछ और ओपन हो जाता है, तो आपको बार बार यहाँ से आपको एक बार आपको बैक करना होता है। इसके बाद आपको UPRTOU पर जो आपको आया था इससे पहले आपको UPRTOU 2-3 बार आप बैक करके करेंगे तो आपके सामने UPRTOU का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं एडमिशन का ऑप्शन, ऑनलाइन पोर्टल के नीचे यहाँ पर दिया गया है एडमिशन का ऑप्शन। आपको एडमिशन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप एडमिशन पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन जो है MBA न्यू एडमिशन का है, दूसरा ऑप्शन है सत्र 2024-2025 के सापेक्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए यहाँ क्लिक करें। जो स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किसी भी आप कोर्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको इसी पर क्लिक करना होता है। सत्र 2024-2025 के सापेक्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको इसी पर आपको क्लिक करना होता है, आपको इसी पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है। देखिएगा, यदि आपका फॉर्म एक ही बार में आपको कंप्लीट नहीं होता है तो आपको लॉगिन करके अपना यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो हम इस पर हम क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम आपको यहाँ पर फिल करना हो, जो आपका हाई स्कूल में हो या आपका जो सही हो, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है। इसके बाद एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, पहले आपको डे आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लेते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001 है, तो हम 1 जनवरी 2001 यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं 1 जनवरी 2001। इसके बाद यहाँ पर दिया है ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको फिर से आपको वही ईमेल आईडी आपको रिटाइप करना होता है, कंफर्म करना होता है। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर, आपको पासवर्ड बनाना होता है। यहाँ पर पासवर्ड आपको कैसे बनाना होगा, जैसे आपका जो नाम है विमलेश, तो आपको कैपिटल में VI, स्मॉल में MLESH @ 123, यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल अक्षर में और अंग्रेजी अक्षर के स्मॉल अक्षर में और स्पेशल कैरेक्टर में जैसे @ स्टार है ये सब या %। इसके बाद न्यूमेरिक नंबर यानी अंक में 1 2 3 4 5 ये सब आपका मिला होना चाहिए। ऐसे ही आपको अपना पासवर्ड बनाना होता है मिनिमम 8 कैरेक्टर का। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम पासवर्ड यहाँ पर हम लिखते हैं, चाहे जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं आप पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक, तो हम पासवर्ड यहाँ पर हम लिखते हैं। इसके बाद हम वही पासवर्ड को हम फिर से यहाँ पर देखिए हम ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दिए हैं। ईमेल आईडी पर नीचे हम लिखते हैं पासवर्ड
इसके बाद हम कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, चाहे आप जो भी बना सकते हैं, ABCD@123। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है। मोबाइल नंबर आपको फिर से आपको रिटाइप करना होता है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड आपको जो भी आपके में कैप्चा कोड दिख रहा होगा, आपको कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करना होता है। इस बॉक्स में फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। नीचे यहाँ पर दिया गया है रजिस्टर का ऑप्शन, आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, जाएगा जो आप ईमेल आईडी देंगे आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाता है। ठीक, तो चलिए हम रजिस्टर पर हम क्लिक करते हैं। और हाँ, आपको सामने एक समस्या फेस करने को देखने को मिल सकता है, इसलिए जैसे आपको ये भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर कैप्चा कोड पर क्लिक करके अपना कैप्चा कोड देखिए बदल सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पर देखिए हम बदल लेते हैं 52 18 64। अब हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको देखिए जो समय दिया गया है, द रिमेनिंग टू इंटर द OTP, आपके ईमेल आईडी पर OTP भेज दिया जाता है। आपके ईमेल आईडी पर जो आप अपना ईमेल आईडी दिए थे, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको देख लेना है। ईमेल आईडी पर जो OTP आई है, यहाँ पर आपको OTP टाइप करना होता है। OTP हम टाइप कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कैप्चा कोड, जो ऊपर दिख रहा है वही कैप्चा कोड आपको नीचे आपको फिल करना होता है 67 56 71। आपको इसके बाद सबमिट OTP पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपको क्या करना होगा, हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। अब हम क्लिक करते हैं लॉगिन पर। हम जैसे हम लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं, जो आप ईमेल आईडी दिए थे, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना होता है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद जो पासवर्ड आप बनाए थे, यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना होता है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला जो ऑप्शन है प्रोफाइल का, और जो दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट प्रोग्राम का, और जो तीसरा ऑप्शन है पेमेंट करने का। ठीक, आपको 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है, तब आपका एडमिशन फॉर्म कंप्लीट माना जाता है। ठीक, तो आपको सबसे पहले आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना होता है। प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोफाइल पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेंट जेंडर, देखिए यहाँ से आपका नाम यहाँ पर आता ही है, आपको यहाँ से फिल करना होता है एप्लीकेंट जेंडर। आपको मेल फीमेल जो भी हो आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वही रहता है, ये आपका स्टार्टिंग में गलत हो गया था, यहाँ से भी अपना यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है कैटेगरी सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC ST OBC जनरल, जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं OBC NCL। ठीक, NCL में होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी यदि आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको देखिए वही यहाँ पर NCL में आते हैं, तो आपको OBC NCL पर क्लिक करना होता है। जिस भी आप कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ध्यान देगा, जैसे आप OBC या SC ST रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपसे सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, आपको प्रमाण पत्र संख्या फिल करना होता है। आवेदन संख्या ऊपर वाला होता है, आवेदन संख्या आप ना फिल कीजिएगा, आपको प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना होता है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, यानी आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, दाहिने तरफ आप देखेंगे वहाँ पर जारी दिनांक लिखा रहता है, आपको जारी दिनांक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। पहले आपको सेलेक्ट, आपको डेट पर क्लिक करना होता है। हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको पहले सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है। इसके बाद आपको मंथ चूज करना होता है। इसके बाद आपको डे। ठीक, इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम कैटेगरी नंबर हम फिल कर दिए हैं, अपना फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है एप्लीकेंट अल्टरनेट ईमेल आईडी, यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर स्टार नहीं लगा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर पेरेंट या गार्जियन देना चाहते हैं दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। यदि आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नॉट नोन पर क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर दिया है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, वैसे आप इंडियन ही हो तो आप यहाँ पर यस करना होता है।
आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के निवासी हैं, यहाँ पर हम यस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल। ध्यान दीजिएगा, आपका जन्म कहाँ हुआ है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस नीचे आपसे अलग से पूछा जाएगा। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। यहाँ पर आपको विलेज या टाउन या सिटी जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा गांव, VILL विलेज, जो भी आपके विलेज का नाम हो। इसके बाद कंट्री, आपको कंट्री आपको लिखना होगा। इसके बाद स्टेट आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका जिला हो, जिला आपको यहाँ पर लिखना होता है PRAYAGRA। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है फैमिली डिटेल, फैमिली डिटेल में यहाँ पर माता जी के नाम आपको फिल करना होता है। इसके बाद ये देखिए ये कंपलसरी है माता जी के नाम। इसके बाद मदर मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, इसको आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मदर ऑक्यूपेशन, आपके माता जी क्या करते हैं यहाँ से अपना दे सकते हैं। यदि कुछ नहीं करते हैं तो जैसे हाउस वाइफ है तो यहाँ पर देखिए हाउस मेकर पर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है मदर क्वालिफिकेशन, यदि आपकी माता जी पढ़ी हैं तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन। यदि नहीं पढ़ी हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ से नन कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद मदर ऑफिस एड्रेस वगैरह है तो दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। मदर डिजिग्नेशन यानी किस पद पर है इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मदर सैलरी यदि है तो दीजिए, अन्यथा आप अपना यहाँ से नॉट एप्लीकेबल पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है फादर नेम, पिताजी का डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। फादर नेम यहाँ पर आपको फिल करना होता है, पिताजी का नाम। इसके बाद फादर मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं, यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसमें से कुछ करते हैं तो दीजिए, अन्यथा यहाँ से ना देखिए एग्रीकल्चर करते हैं तो कृषि करते हैं तो देखिए आपको एग्रीकल्चर पर क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद फादर क्वालिफिकेशन क्या है, पिताजी का क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर नन पर क्लिक कर देना। इसके बाद फादर ऑफिस वगैरह है एड्रेस यहाँ से अपना फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद फादर स्टाफ टाइपिस्ट स्टाफ में है, यदि है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। इसके बाद फादर किस पद पर है डिजिग्नेशन। इसके बाद फादर सैलरी यदि है, जैसे फादर सैलरी यहाँ पर हम लेस देन 1 लाख कर देते हैं। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, जो कि अनिवार्य है कंपलसरी, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। जो आप मोबाइल नंबर स्टार्टिंग में दिए थे उसको आपको फिल नहीं करना होगा, आपको अल्टरनेट यानी दूसरा मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, जो कि जरूरी है। इसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम, ये भी यहाँ से अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका कंबाइंड फैमिली इनकम हो, लेस देन 1 लाख या लेस देन अप टू 2 लाख, यहाँ पर हम लेस देन 1 लाख कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है UPRTO रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल, आपको सेलेक्ट हैव यू एनरोल्ड इन UPRTO बिफोर, क्या यहाँ से जो आपसे जो पूछा जा रहा है क्या आप UPRTO में इसके पहले एडमिशन लेने, जो आप लेने जा रहे हैं एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं, इसके पहले आप UPRTO में एडमिशन लिए थे। यदि लिए थे तो आपको नामांकन संख्या मिले, जैसे मान लेते हैं यदि आप पढ़े हैं UPRTO तो आपको यहाँ पर यस करना होता है। इसको यहाँ पर आपसे डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको नामांकन संख्या यहाँ पर आपको फिल करना होता है, एंटर एनरोलमेंट नंबर। इसके बाद किस कॉलेज में एडमिशन लिए थे, इसके बाद प्रोग्राम किस कोर्स में आप एडमिशन लिए थे, प्रोग्राम में रजिस्टर्ड इन। इसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस ईयर में आप एडमिशन लिए थे, ठीक। आई यहाँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद यदि आप UPRTO में पहली बार आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर हम नो पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है अदर कैटेगरी या कोटा, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैटेगरी, यानी क्या आपको फिजिकली हैंडी, यदि आपको कुछ समस्या हो फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं तो आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है, अन्यथा यहाँ पर आपको क्या समस्या है, फिजिकली विजुअल हियरिंग इम्पेयर्ड, यहाँ पर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपको कुछ समस्या है तो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल है या विजुअल या हियरिंग में समस्या है या एनी अदर डिफेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि आपको समस्या नहीं है तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप फिजिकली फिट हैं तो आप यहाँ पर अपना नॉट एप्लीकेबल पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट संबंध रखते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होता है, अन्यथा यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट ऐसे कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पर यस करना होता है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, यदि ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, आर्म फोर्स प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड, यदि इसमें से नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपसे जो पूछा जा रहा है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से, यहाँ पर देखिए यदि ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होता है, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नीचे आपसे जो पूछा जा रहा है कल्चरल एक्टिविटीज़ कोटा CCA कोटा, यानी यहाँ से जो आपसे पूछा जा रहा है म्यूजिक या थिएटर या विजुअल कल्चर या डांस या डिबेटिंग या क्विज लिटरेरी फाइन आर्ट फैशन अदर, यदि इसमें से कुछ आप किए हैं
तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद स्पोर्ट कोटा से संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे जो आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, यानी पत्र व्यवहार का आपसे पता पूछा जा रहा है। यहाँ पर हम पत्र व्यवहार का पता हम फिल करते हैं। एड्रेस में हम लिखते हैं, जैसे आप विलेज में रहते हैं तो आपको विलेज का नाम, विलेज जो भी आपके विलेज का नाम हो। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप पोस्ट, अपना पोस्ट फिल करने के बाद जो भी आपके पोस्ट का नाम हो, यहाँ से पोस्ट अपना यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। हम पोस्ट हम फिल कर देते हैं। इसके बाद सेलेक्ट देखिए कंट्री, आपसे सेलेक्ट करने को पूछ रहा है। यहाँ पर हम कंट्री हम सेलेक्ट कर देते हैं इंडिया। इसके बाद स्टेट आपको वेट करना होगा, लोडिंग हो रहा है। इसके बाद स्टेट जो भी आपका स्टेट हो, राज्य हो। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका जिला हो, जिला यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिटी जो भी आपका सिटी हो, यहाँ से अपना सिटी अपना फिल कर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड जो भी आपका पिन कोड हो, यहाँ से अपना फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। यदि आप जो ऊपर फिल किए हैं करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल किए हैं और जो नीचे फिल करेंगे, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, ठीक। यदि आपको दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक परमानेंट एड्रेस क्लिक इफ सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। यदि आप टिक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। यदि आपका अलग है तो आपको मैनुअली आपको टाइप करना होता है, टिक नहीं करना होता है। हमारा सेम है तो यहाँ पर हम इस बॉक्स पर हम टिक कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू, देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक करते हैं, आपका प्रोफाइल डिटेल में स्टेप फर्स्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोफाइल डिटेल में ही आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना होता है, अदर डिटेल, अपलोड, इसके बाद प्रीव्यू। हम इस पर हम क्लिक करते हैं। हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं प्रोसीड एंड नेक्स्ट, प्रोसीड टू नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। यदि आपको लग रहा है कि हमारा जो डिटेल हम फिल किए हैं कुछ गलत फिल किए हैं, तो यहाँ से अपना अपडेट डिटेल पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। हमारा सब सही तो हम यहाँ पर हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपसे जो पूछा जा रहा है अदर डिटेल में, यहाँ पर डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस आर इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको ऐसी बीमारी कोई है जो आपको तत्काल मेडिकल की आवश्यकता है, तो ऐसी कैंडिडेट है, यहाँ पर आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है ABC ID एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ABC ID आपको यहाँ पर फिल करना होता है, जो कि कंपलसरी नहीं है। जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तब आपसे पूछा जाता है, आप अपना वहाँ पर अपना ABC ID दे सकते हैं, यहाँ पर अपना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ABC ID देना ही चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन अलग से वीडियो बनाए हैं, अपना ABC ID अपना आसानी से बना सकते हैं, ठीक। ABC ID वैसे यहाँ पर आपका कंपलसरी नहीं है, ठीक। इस वजह यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है। जब आपके पास NCC किए हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, क्या आप NSS में भाग लिए थे, NSS किए हैं, यदि किए हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फादर या मदर, क्या आपके माता या पिता उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में कोई कर्मचारी हैं, यदि कैसे कैंडिडेट हैं आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है आर यू इंटरेस्टेड टू टेक सेल्फ लर्निंग मटेरियल SLAM, ध्यान देगा यहाँ पर सभी कैंडिडेट यहाँ पर यस कर देंगे। आप यस किए रहेंगे तभी आपको बुक UPI2 से भेजा जाएगा, ठीक। क्योंकि जब आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन के यहाँ रूल है, आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन फॉर्म भर देते हैं तो आपको आपके दिए हुए पते पर SLAM यानी सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपके घर पर भेज दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम यस कर देते हैं। आप लोग भी यस यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रोफिशिएंसी रीडिंग राइटिंग स्पीक, यहाँ पर देखिए इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हम तीनों कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम तीनों हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए तीनों हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हिंदी के सामने हम हिंदी रीड राइट, इसके बाद स्पीक, अदर लैंग्वेज आपको यदि आता है कुछ तो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले आपको लिखना होता है तब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, ठीक। यहाँ पर हमारा हो गया इंग्लिश हिंदी, इसके अलावा हमको कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है। जिसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है फोटो साइन और OBC और इनकम सर्टिफिकेट है। यहाँ पर देखिए UPRTU
UPRU की तरफ से पहले यहाँ पर क्या था, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट था। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको हम पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि हम UPRU से बात किए थे, तो वहाँ बोले थे कि यहाँ एडिशनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है हटा दिया गया। यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन यहाँ पर हट गया है, देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर हट गया है। अब आपको केवल फ़ोटो, साइन, OBC, NCL, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। ठीक, हम सेलेक्ट फ़ोटो के सामने हम सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं और जो फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए यहाँ पर साइज़ भी दिया गया है 10 KB से ऊपर 500 KB के अंदर ही होना चाहिए, और साइन का साइज़ इसके बाद सेम वही साइज़ है। ठीक, तो हम सेलेक्ट फ़ोटो के लिए हम सेलेक्ट फाइल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको अपना फ़ोटो जहाँ पर भी फ़ोटो रखे हों आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना होता है, आपका फ़ोटो अपलोड हो जाता है। इसके बाद आपको सिग्नेचर के सामने आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना होता है। आपको सिग्नेचर जहाँ पर भी रखे हों आपको सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेना है, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करके। इसके बाद OBC, NCL, OBC सर्टिफिकेट जहाँ पर भी रखे हों सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होता है, आपको अपना OBC सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद हम स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नीचे जाना है, इनकम सर्टिफिकेट के सामने हम आय प्रमाण पत्र सेलेक्ट फाइल पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम इनकम सर्टिफिकेट हम अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिखा है नेक्स्ट प्रीव्यू, आपको नेक्स्ट प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होता है। अब अपना हम अच्छे से हम अपना देखिए हम यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं फ़ोटो के सामने फ़ोटो, साइन के सामने साइन। ठीक, इसके बाद जात आए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट प्रीव्यू पर जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, अब आपको क्या करना होगा, सबमिट एंड लॉक, आपको सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करना होगा। हम सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको इस बॉक्स पर टिक करना होता है। इसके बाद आपको कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करना होता है। हम कन्फर्म एंड लॉक पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। देखिए हमारा प्रोफाइल सेलेक्ट, अब आपको क्या करना होगा, हमारा प्रोफाइल अब जा करके कंप्लीट हुआ है, प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको सेलेक्ट प्रोग्राम, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन बनाया गया है, यहाँ पर भी ऑप्शन बनाया गया है, बट हम ऊपर से ही हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट प्रोग्राम पर। हम सेलेक्ट प्रोग्राम पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम लेवल, आपको सिलेक्ट, आपको फिर से आपको सिलेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा किस कोर्स के किस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे इस वीडियो में आपको हम बताए हैं, यदि आप सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको, यदि आप एकल विषय में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम लेवल के नीचे यहाँ पर दिए गए हैं सेलेक्ट का ऑप्शन, आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम पर क्लिक करना होता है। इसके बाद प्रोग्राम यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम, आपको फिर से आपको इस पर क्लिक करना होता है प्रोग्राम पर, सेलेक्ट पर। जैसे इस पर क्लिक करते हैं किस विषय में यानी किस सब्जेक्ट में, यदि आप सिंगल सब्जेक्ट किसी भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट आर्ट संस्कृत, जैसे मान लेते हैं हम संस्कृत में एकल विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम संस्कृत हम चूज करते हैं। पर ध्यान देगा जो भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जिसमें भी जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा आप सब लिए कॉमन रहेगा। ठीक, पहले यहाँ पर अपना सब्जेक्ट हम यहाँ पर हम संस्कृत हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर हम सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट आर्ट संस्कृत, एकल विषय आर्ट संस्कृत में आता है आपका आर्ट में आता है संस्कृत। ठीक, यहाँ पर हम चूज कर लिए हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी, आपके सामने आ जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री है। ठीक, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री है। इसके बाद आपको नीचे जाना, नीचे यहाँ पर दिया गया है स्टडी सेंटर, आप किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिए गए हैं स्टडी सेंटर, सेलेक्ट, हम सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं किस स्टडी सेंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखिए ये जो पट्टी दिया गया है और नीचे यहाँ पर एरो दिया गया है, एरो पर क्लिक करके आप एक तरफ से आप अपना देख सकते हैं जहाँ पर भी अपना एडमिशन लेना चाहते हैं जिस कॉलेज में। जैसे मान लेते हैं हम इस पर हम क्लिक करते हैं स्टडी सेंटर के नीचे सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद जैसे मान लेते हैं हम
ऊपरदहा डिग्री कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपरदहा। देखिए रीजनल सेंटर प्रयागराज, सेंटर कोड S086, ऊपरदहा डिग्री कॉलेज प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। ठीक है, जगह एक ही कॉलेज में मिलता जुलता नाम रहता है, बट ये है आपको अपना एक तरफ से एड्रेस वगैरह भी देख लेना है। ठीक, आपको अपना सेलेक्ट करना होगा जिस भी आप कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ से नीचे यहाँ पर ऑप्शन बनाए गए हैं, एरो जो दिए गए हैं, यहाँ से बारी बारी अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर पहले हम कॉलेज हम चूज़ कर लेते हैं। कॉलेज चूज करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम चूज कर लिए हैं, इसके बाद हम प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, प्रोग्राम सिलेक्शन फर्स्ट हमारा हो गया। अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए हमारा पहले प्रोग्राम अपना देख लीजिएगा, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिए है। इसके बाद आपका रीजनल सेंटर हेडक्वार्टर का यानी किस कॉलेज में एडमिशन लिए। इसके बाद स्टेटस नीचे यहाँ पर दिए गए हैं नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पर जैसे हम नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखिए जो भी आपका फर्स्ट ईयर में, जैसे यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जाम होता है ईयरली वाइज होता है एक विषय का, तो यहाँ पर जितना भी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है यहाँ पर लिस्ट आ जाता है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है फिर से। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है, आपको नीचे आना है। अब आपके सामने एजुकेशनल डिटेल भरने को आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर दिए गए हैं एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैचलर डिग्री के सामने एक गोला बनाया गया है, आपको इस गोले पर आपको क्लिक करना होता है। इस गोले पर हम क्लिक करते हैं, बैचलर डिग्री के गोले पर। इसके बाद नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन डिटेल 10th आर इक्वेलेंट। यहाँ पर क्लास 10th का डिटेल आपको फिल करना होगा। क्लास 10th ईयर ऑफ पासिंग, क्लास 10th का पासिंग ईयर क्या है। जैसे यहाँ पर हमारा जो है 2013 है तो हम 2013 हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद क्लास 10th नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। क्लास 10th का कॉलेज का नाम। इसके बाद क्लास 10th का बोर्ड यहाँ पर आपको फिल करना होगा, यूपी बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, तो हमारा यूपी बोर्ड है तो यहाँ पर हम यूपी बोर्ड हम लिख देते हैं। इसके बाद क्लास 10th का डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न था या सेकंड डिवीज़न था हमारा फर्स्ट, तो हम फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखा है परसेंट, क्लास 10th का परसेंट कितना है। इसके बाद क्लास 10th का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या क्या सब्जेक्ट आपने क्लास 10th में लिए थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। इसके बाद ड्राइंग, हमारा 6 सब्जेक्ट हो गया है, हिंदी 1, इंग्लिश 2, मैथ 3, साइंस 4, सोशल 5, सोशल साइंस। इसके बाद संस्कृत 6। इसके बाद नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर देगा है क्वालिफिकेशन डिटेल क्लास 12th का, आपको क्लास 12th का डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा। क्लास 12th के नीचे पासिंग ईयर, क्लास 12th का यहाँ पर देखिए क्लास 12th का पास है, हम पास क्लिक करते हैं। इसके बाद क्लास 12th का पासिंग ईयर 2015। इसके बाद क्लास 12th का नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम। इसके बाद क्लास 12th का बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर क्लास 12th का आपको बोर्ड आपको लिखना होगा, यूपी बोर्ड है तो आपको यूपी बोर्ड आपको लिखना होगा। इसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर देखिए क्लास 12th का डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है। इसके बाद हमारा डिवीज़न जो है फर्स्ट डिवीज़न। इसके बाद क्लास 12th का परसेंट, इसके बाद यहाँ पर हम परसेंट हम फिल कर देते हैं, क्लास 12th परसेंट। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिए गए हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ध्यान देगा आपका इफ़ योर मार्क इन CGPA प्लीज कन्वर्ट टू इक्वेलेंट परसेंट। ठीक, योर CGPA स्टूडेंट CGPA स्केल बेस्ड द 5 सब्जेक्ट। क्लास 12th का यहाँ पर देखिए क्लास 12th का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिए थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप अपने अनुसार यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है, नीचे आ जाना है, नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, फिर से आपको नीचे जाना है, फिर से आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है, नेक्स्ट पर। अब आपके सामने आपका फोटो, साइन, जाति प्रमाण पत्र जो अपलोड किए हैं, इसके बाद आय प्रमाण पत्र, इसके बाद क्लास 10th और क्लास 12th का। देखिए अब आपको देखिए क्लास 10th के सामने आपको क्लास 10th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी यदि आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं तो आपको दोनों मर्ज करके एक ही करके आपको अपलोड करना होता है। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होता है, आपका केवल एक ही मिला है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट केवल एक ही मिला है तो आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके एक ही आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, आपको अलग अलग मिला है तो आपको मर्ज करके, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं कि अपना फाइल कैसे मर्ज करेंगे दोनों। ठीक, यहाँ पर हमारा एक है तो हम यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कि इसके बाद हम स्टार्ट
अपलोड पर हम क्लिक करते हैं। ऐसे ही आपको देखिए क्लास 12th का जब आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आपको मर्ज करके एक ही में बना लेना है। जब आपका एक ही है तो वही आपको अपलोड कर देना है, ठीक। 500 KB से अधिक नहीं, 10 KB से कम भी नहीं। इसके बाद हम सेलेक्ट फाइल पर हम क्लिक करते हैं। JPG में हम यहाँ पर हम अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर JPG या PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए प्रीव्यू, हम प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने मिलाने के लिए आ जाता है, ठीक। यहाँ से अपना मिला सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए सबमिट पर क्लिक करना होता है। सबमिट पर जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया है अमाउंट भी आ जाता है आपके सामने। अमाउंट जैसे इसमें जो फीस लग रहा है 4000। इसके बाद वेरीफाइड के नीचे यहाँ पर सभी बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। हम सभी बॉक्स पर हम टिक करते हैं। माई नेम, माई डेट ऑफ बर्थ, माई कैटेगरी, माई जेंडर, माई मदर, माई फादर, माई एड्रेस, सब सही हमारा है। तो यहाँ पर हम सभी बॉक्स पर हम टिक कर दिए हैं। इसके बाद हम पेमेंट गेटवे ईजी बज, आपको इस पर क्लिक करना होता है। पेमेंट गेटवे ईजी बज पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं आप कटवा सकते हैं। यदि आप डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होता है। डेबिट कार्ड पर जैसे क्लिक करते हैं आपको इस्तेमाल लेते हैं, हम डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो हम डेबिट कार्ड पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर 16 अंक का कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ 06, 25, 27 जो भी हो। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम, इसके बाद सीवी नंबर, ATM कार्ड के पीछे दिनांक दिया रहता है। इसके बाद आपको पे पर क्लिक करना होता है। यदि आप UPI से कटवाना चाहते हैं तो आपको UPI पर क्लिक करना होता है। आपको शो, जब QR से कटवाना चाहते हैं तो आपको शो QR, आपको इस पर क्लिक करना होता है। आपको अपने फ़ोन पे या गूगल पे या जो भी चलाते हो आपको स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके मोबाइल के स्क्रीन पर वहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाता है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी अमाउंट आ जाता है। आपको पे पर क्लिक करना होता है। पे पर वहाँ पर जैसे ऑप्शन आ जाएगा पे पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको पिन प्रेस करना होता है। आपको अमाउंट आपको कटवा लेना है, ठीक। यहाँ पर देखिए टाइमर भी दिया गया है, 14 मिनट के अंदर आपको पेमेंट कटवाना होगा, ठीक। जब आपका पेमेंट कट जाता है तो आपको सामने सेंड एनीवे का ऑप्शन आता है तो आपको सेंड एनीवे पर तुरंत क्लिक कर देना है, ठीक। जो भी ऑप्शन आता है, ठीक। इसके बाद आपको फिर से वहाँ पर यदि आपका ऑप्शन दिखता है तो वहाँ से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या नहीं दिखता है तो आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। सत्र 2024-25 के सापेक्ष इस पर क्लिक करना होता है। आपको फिर से लॉगिन करके देखिए लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, पहले हम हमारा देखिए लॉग आउट नहीं तो पहले हम लॉग आउट कर देते हैं। इसके बाद हम लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं, ईमेल आईडी फिल करते हैं, पासवर्ड फिल करते हैं, कैप्चा कोड फिल करते हैं। इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने वहाँ पर देखेंगे दाहिने तरफ वहाँ पर दे रहा है प्रिंट, आपको प्रिंट आउट, आपको प्रिंट PDF में सेव कर लेना है। अपने नज़दीकी साइबर कैफे से निकलवा सकते हैं। और अब आपको जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में आपको लेकर जाना होगा जमा करने के लिए। इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी आपको समस्याएं हैं वहाँ से अपना देख सकते हैं, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो को सेंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और हाँ यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको UPRT समेत आपको सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, जिससे आपको बाद में परेशानी न आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं UPRT फैमिली यूट्यूब चैनल को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि UPRT उत्तर प्रदेश राज्य टेंडर ओपन यूनिवर्सिटी आप मिस कर पाए।